स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स, उसके एक्सरसाइज 3.2 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक पूरा सॉल्व कर लिया था विद सॉल्यूशन। तो अगर आप वो सारे लेक्चर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में एडेड है, आप जाकर के वो सारे लेक्चर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। सो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है यदि ए इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है तथा आई को यहाँ पे हमारे पास आई कोटि 2 का तत्समक आव्यूह, यानी कि हमारे पास बोल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह जो कि जिसकी कोटि यानी कि जिसका ऑर्डर 2 है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए यानी कि तत्समक आव्यूह प्लस ये वाला मैट्रिक्स जोड़ना है आई माइनस ए और क्या करना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग LHS की वैल्यू निकालेंगे। तो LHS हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे LHS, फिर निकालेंगे RHS और दोनों को दिखाएंगे कि दोनों बराबर है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे I प्लस ए। सर I प्लस ए करना है तो I की वैल्यू क्या होती है, तो I हम सभी जानते हैं I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल पे क्या हो 1 1 हो, बाकी सब 0 हो, और बोला गया है कि 2 क्रॉस 2 की है। ठीक, तो यहाँ पे हमने 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली। अब इसमें प्लस करना है ए मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या दे रखा है, ए वाली मैट्रिक्स हमारे पास ये दे रखी है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0। अब हम एक ऐड करेंगे तो i प्लस ए की वैल्यू मिल जाएगी। i प्लस ए दोनों को ऐड करिए तो यहाँ से 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1, 0 प्लस और ये माइनस माइनस कर देगा तो 0 माइनस 10 अल्फ़ा, तो माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 आएगा। ठीक, उसके बाद 0 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 तो यानी कि आएगा 10 अल्फ़ा बाई 2। उसके बाद 1 प्लस 0 यानी कि आएगा 1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई। अब हम लोग निकालते हैं RHS और दोनों को दिखाएंगे कि दोनों की वैल्यू बराबर है। अब RHS को ध्यान से देखना क्योंकि इसका कैलकुलेशन लंबा जाने वाला है। ठीक, तो RHS भैया ये हमारे पास है, इसको हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, I माइनस ए करना है तो हम लोग क्या करते हैं I की वैल्यू लिख लेते हैं। आई हमारे पास क्या दे रखा होता है 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे ही बनाते हैं। अब माइनस करना है इसमें ए आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है जो कि है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है ये वाले मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे तो लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक, ये हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे आप तो कैसे, मतलब माइनस करना है, माफ़ कीजिएगा, इसको आप माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 और 0 माइनस माइनस ये वाला देखो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 आएगा। तो 10 अल्फ़ा बाई 2 आ गया। 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 यानी कि माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2। ठीक, 1 माइनस 0 यानी कि हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दिया। अब इस वाली मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जो कि है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हमारे पास दे रखी है। अब हम इससे क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, इस वाली रो को उठाना है पहले वाले कॉलम से फिर दूसरे वाले कॉलम से। और स्टूडेंट एक चीज़ आपको यहाँ पे और करनी है कि आपको देखिए मल्टीप्लाई तो हम इन दोनों को मैट्रिक्स को अभी भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। कैसे, अभी करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। देखो कॉस अल्फ़ा अगर आपको नहीं मालूम तो हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, कॉस अल्फ़ा के भी साइन अल्फ़ा के भी। तो कॉस अल्फ़ा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक, आपको नहीं मालूम तो साइड में नोट कर लेना। ठीक, उसी तरीके से साइन अल्फ़ा की बात करेंगे तो साइन अल्फ़ा का भी हमारे पास फार्मूला होता है जो कि होता है साइन अल्फ़ा इक्वल टू 10 अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो ये हमारे पास फार्मूले होते हैं किसके, हमारे पास साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की ये 2 फार्मूले होते हैं। इन दोनों ही फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इस पर क्या करेंगे, फार्मूला रख के इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से लिखिए 1, इसको आप ऐसे ही रखिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये 1।
तो इसको हमने ऐसे ही रखा। अब इस वाली मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा के प्लेस पे ये रखिए, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे कॉस अल्फ़ा के प्लेस पे 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक, उसी तरीके से साइन अल्फ़ा के प्लेस पे ये वाला फॉर्मूला लगाइए, तो लिखेंगे 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक, अब माइनस साइन अल्फ़ा के प्लेस पे आपको क्या करना है, माइनस इसमें लगा देना है। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और कॉस अल्फ़ा की बात करेंगे तो कॉस अल्फ़ा के प्लेस पे फिर से ये वैल्यू रख दीजिए 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ध्यान से देखिएगा और एक बार जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एक बार खुद से सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और अपॉन में क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो ये हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू रख दी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये हमें देखो वैल्यू क्या लग रही है, थोड़ी सी बड़ी लग रही है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे लेट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये जो tan अल्फ़ा बाई 2 है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं, जिससे कि टर्म क्या हो जाएगा हमारा छोटा हो जाएगा और हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं 1 और इसको tan अल्फ़ा को हमने x माना तो ये हो जाएगा x, और ये माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 है। देखो tan अल्फ़ा बाई 2 को हमने क्या माना है, x माना है, तो tan अल्फ़ा बाई 2 के प्लेस पे x रख दिया, माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 के प्लेस पे -x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक, और उसी तरीके से यहाँ पर भी जहाँ जहाँ tan अल्फ़ा बाई 2 है उसको आप क्या करेंगे, x रख देंगे उसके प्लेस पे, तो 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है यानी कि x स्क्वायर अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास देखोगे तो 2 tan अल्फ़ा बाई 2 है तो 2x और अपॉन में हमारे पास 1 + इसको मैट्रिक्स को थोड़ी बड़ी बनाना 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 यानी कि x स्क्वायर। ठीक, अब उसी तरीके से यहाँ पर भी कर लो तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - x स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है तो x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 1 + x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे भी हम करते लेकिन करने के बाद हमें और जब प्रोसेस करना पड़ता तो उसका कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। ठीक, तो आप ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, आपका आंसर एक ही आएगा। ठीक, अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई, इसकी रो को उठाइए, इसकी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे सबसे पहले। ठीक, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे आप इसको, तो यहाँ से आएगा आपके पास 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। फिर प्लस x का आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये x है, x का मल्टीप्लाई होते ही x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर और अपॉन में एज इट इज़ रहेगा 1 + x स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब उसी तरीके से इस रो को मैंने उठाया, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 2x अपॉन में 1 + x स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्लस, अब x का हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, माइनस x स्क्वायर से x का मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब आ जाएगा अपॉन यहाँ पे हमारे पास नीचे की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी 1 + x स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग को क्या करना है, मैंने इस वाली रो को उठाया, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इस वाली रो को उठाएंगे, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आएगा -x और आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का x क्यूब हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 1 + x स्क्वायर, उसी तरीके से प्लस, अब 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा 2x अपॉन में 1 + x स्क्वायर। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसी वाली रो का अब इस कॉलम से तो -x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1 + x स्क्वायर। उसी तरीके से हमारे पास प्लस, अब 1 का मल्टीप्लाई जब इस वाले टर्म से करेंगे तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 1 - x स्क्वायर अपॉन में 1 + x स्क्वायर, तो ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो नीचे की टर्म क्या है, सेम है, तो ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 1 - x स्क्वायर + 2x स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारे पास और अपॉन में हमारे पास जो है
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा। उसी तरीके से यहाँ वाले भी टर्म आपके क्या है, नीचे वाले सेम है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का x और माइनस का x क्यूब और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखोगे अपॉन वाली वैल्यू सेम है, तो ऊपर वाली को जोड़ दो, एक्स क्यूब प्लस का 2x अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम एक ही बार लिखेंगे। इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमने जोड़ दिया। ठीक, अब यहाँ से देखो हमें माइनस करना है, कैसे माइनस करेंगे, देखो यहाँ से जब हम लोग इसको मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ से लिखेंगे देखो 1 और ये देखो एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें देखो प्लस करेंगे 2x स्क्वायर, तो ये वो करके हो जाएगा और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप x को कॉमन ले, माइनस एक्स को जब कॉमन ले लोगे तो माइनस एक्स कॉमन कर लिया, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1। तो देखो मैंने क्या किया, पहले 2x से इसको माइनस किया, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का x, माइनस एक्स को कॉमन करेंगे तो आएगा 1 प्लस, ये भी एक इसमें से x कॉमन कर रहे हैं ना, तो इसमें से एक कम x कम होगा तो x क्यूब है तो x स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़ है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x को कॉमन ले लो, ये देखो ये इससे माइनस होगा और x को जब कॉमन लोगे तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में भी दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर भी वही वाला टर्म करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इसको और इसको माइनस करने पर देखो 2x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे भी दे रखा है। आपको क्या करना है, इससे इसको और इससे इसको और इससे इसको और इससे इसको कैंसिल कर देना है, तो आएगा क्या हमारे पास, देखो यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया 1 और यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस एक्स और ये आ गया हमारे पास x और ये आ गया हमारे पास 1। अब देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में, आपको याद हो तो x को x बराबर 10 अल्फ़ा बाई 2 माना था, तो x की वैल्यू यहाँ पर ले आकर के पुट कर दो, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 और ये माइनस एक्स के प्लेस पे माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये देखो हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, ये हम लोगों ने RHS निकाला है। ठीक, ये RHS निकाला है और अगर आप LHS पे फिर से चलेंगे तो LHS भी देखो यही हमने निकाला है, देखो LHS भी हमने यही निकाला है, तो हम कह सकते हैं कि RHS बराबर है LHS के। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। स्टूडेंट थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल, यहाँ पे बोला है प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज हमारे पास 2 दे रखा है, एक 1800 एक 2000 दे रखा है। तो दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को पकड़ो, क्या बोल रहा है, ए वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसलिए ए लिख रहा हूँ। कहा जा रहा है 30,000 रुपये है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है 30,000 रुपये है जिसको हमें 2 बॉन्ड में ब्रेक करना है। ठीक, एक बॉन्ड पर जिस पर इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है 5% का, ठीक, ये हो गया फर्स्ट बॉन्ड, इसको मैंने फर्स्ट दिखा दिया, और एक पर इंटरेस्ट मिल रहा है 7% का, ये हो गया आपका सेकंड बॉन्ड। ठीक, ये हमने 2 बॉन्ड में ब्रेक कर दिया। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वाले बॉन्ड पे x रुपये क्या मिल रहा है, x रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर 7 वाले पे बात करेंगे तो 7 वाले पे कितना मिल जाएगा, 7 वाले पे 30,000 माइनस x रुपये क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 30,000, यहाँ पे 3,000 नहीं, ये 30,000 माइनस x रुपये क्या मिलेगा, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसी तरीके से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स बना के, ध्यान से समझना। कहा जा रहा है x रुपये इस पर मिल रहा है तो इस पर कितना मिलेगा, इस पर मिलेगा 30,000
30,000 माइनस एक्स इस पर मिलेगा। ठीक, और बात करेंगे कितने कितने परसेंट की बात हो रही है, दो पार्ट में कहा जा रहा है, एक कहा जा रहा है 5% और एक बोला जा रहा है 7%। ठीक, ये हमारे पास बोला जा रहा है। अब हमें करना क्या है, देखो इस मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 दे रखे हैं, तो ये क्रॉस रहता है 1 क्रॉस 2। और इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ रो कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ रो दे रखे हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम दे रखे हैं 1। मैंने क्या कहा था, जब आव्यूह का ये दोनों मैच होता रहता है तब हम दो आव्यूह का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेशक हम इन दोनों का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, x का मल्टीप्लाई 5% से होगा तो x मल्टीप्लाई 5%, और यहाँ पे 7% का मल्टीप्लाई, इसका देखो इसका मल्टीप्लाई 7% से होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 7% मल्टीप्लाई 30,000 माइनस एक्स, इससे कर दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हमारा आंसर आएगा पहले पार्ट का उसी तरीके से सेम जैसे पहले पार्ट को कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो सेम जैसे हम लोग पहले पार्ट को कर रहे हैं उसी तरीके से वैसे करना है। और यहाँ पे देखोगे इसके इक्वल, इन सभी के इक्वल हमें कितना लेकर चलना है, 1800। ठीक, क्योंकि 1800 पर बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या कहा जा रहा है, बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल ब्याज, यहाँ पे बोल रहा है कुल वार्षिक ब्याज, यहाँ पे हमारे पास 1800, तो 1800 वाले के लिए बात कर रहे हैं। जब 2000 बोलेंगे तो बराबर के 2000 लेकर चलेंगे, तो अभी बराबर के 1800 हम लेकर चलते हैं, इस तरीके से 1800 लेकर चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो परसेंट हटाएंगे तो कितना, अपॉन में 100 से डिवाइड कर देते हैं, परसेंट हटाते हैं तो ये x हो गया। इसी तरीके से अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या आएगा, इसको हम लोग जोड़ते हैं स्टूडेंट। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया, अब इसका इससे मल्टीप्लाई किए तो बीच में प्लस लगा के जोड़ते हैं ना, तो इस तरीके से कर दिया। इसको ध्यान देना, तो इसी तरीके से प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7%, हटाओगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू 30,000 माइनस एक्स कर दिया, इक्वल टू के 1800। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 5x प्लस 7 और यहाँ से लिखेंगे 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू के 18 है और अपॉन 1800 है, और अपॉन में हमारे पास ये 100 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 5x और प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 7 का किससे, 30,000 से, तो कितना आएगा, 2,10,000 आएगा हमारे पास। 2,10,000 माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का 7x इक्वल टू, अब इस 100 का मल्टीप्लाई इधर जाएगा, इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1,80,000 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, देखो पहले 2 जीरो थे, अब 2 जीरो और गया तो 4 जीरो हो गया। ठीक, तो 1,80,000 हो गया हमारे पास। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आप लिखेंगे देखो 5x माइनस, यहाँ से हमारे पास 5x माइनस 7x कितना आएगा, माइनस का 2x आएगा, इक्वल टू, अब देखो आप जब इसको इधर लेकर जाओगे तो आप क्या कर रहे हो, 1,80,000 में से 2,10,000 माइनस कर रहे हो, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो, तो सबसे पहला तो माइनस लगेगा। ठीक, तो 1,80,000 में से जब आप 2,10,000 को माइनस करोगे तो आएगा आपके पास 30,000। ठीक, कितना आएगा, 30,000 आएगा। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, फिर 2 से आप क्या करो, 30,000 को कैंसिल करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 15,000 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 15,000। तो ये आ गया x की वैल्यू, ये फर्स्ट बॉन्ड के लिए है। ठीक, ये फर्स्ट बॉन्ड के लिए है। अगर आप सेकेंड बॉन्ड के लिए, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट बॉन्ड के लिए x है तो x की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड बॉन्ड के लिए आपको क्या करना होगा, 30,000 माइनस x, तो आपको क्या करना है, x के प्लेस पे x की वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 30,000 माइनस का x, तो x के प्लेस पे x की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 30,000, क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस x के प्लेस पे x की वैल्यू रखिए जो कि है 15,000। ठीक, उसी तरीके से हमारे पास 13,000 माइनस 15,000 कितना आएगा, 15,000 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया किसकी वैल्यू, ये सेकेंड बॉन्ड के लिए आ गया। ठीक, ये सेकेंड के लिए आ गया। तो ये हमारे पास इसी तरीके से ये पहला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। स्टूडेंट देखो जैसे इक्वल टू के बस 18 जहाँ लेकर चल रहे हो, सेम उसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट में इक्वल टू के 2000 लेकर चलना है, तो बाकी सब कुछ वैसे ही करना है। तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाली लाइन मैं लिख रहा हूँ x 30,000 माइनस एक्स और 5% 7% इक्वल टू
1800 के प्लेस पे सिर्फ 2000 करता हूँ, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे ए वाले पार्ट में हम लोगों ने इसके बराबर 1800 लेकर चला था, अब इसमें हम लोग 2000, बस इतना सा फ़र्क है, इतना ही लेकर चलना है। अब जैसे उसको सॉल्व किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए x का 5% से, तो आएगा 5% इंटू एक्स आएगा, बीच में प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो लिखेंगे 7%, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 30,000 माइनस का x आ जाएगा, ठीक। और इक्वल टू के हम क्या लेकर चल रहे हैं, 2000 लेकर चल रहे हैं। पिछले वाले ए वाले पार्ट में 1800 लेकर चल रहे थे, इसमें 2000 लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ से लिखेंगे 5% हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे x प्लस, यहाँ पर भी परसेंट हटाओगे 100 से डिवाइड करोगे, सेम प्रोसेस वही रहेगा। और यहाँ पे 30,000 माइनस x कर दिया, और इक्वल टू के हम लोग 2000 लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आपके किसके लिए होगी, फर्स्ट बॉन्ड के लिए। और जब हम लोग 30,000 माइनस x निकालेंगे तो वो सेकेंड बॉन्ड के लिए होगा। कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को एक बार समझ लो, एक बार खुद से जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 5x, ठीक, एलसीएम ले रहे हैं इसका, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 7 का मल्टीप्लाई 30,000 से करोगे तो 2,10,000 आएगा आपके पास, और माइनस 7 का x से करोगे तो 7x, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, 100, आपका एलसीएम हो जाएगा, इक्वल टू 2000। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 5x प्लस, यहाँ से हमारे पास आएगा 2,10,000, और यहाँ से हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 7x इक्वल टू, इसको देखो ये आपका डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2, पहले तो 3 जीरो थे, अब ये 2 जीरो और आकर बैठ जाएगा, तो 2 जीरो और हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया, 2 लाख हो गया, ठीक, 2 लाख हो गया। तो यहाँ पे देखो 5x माइनस 7x कितना आएगा, माइनस का 2x, क्योंकि हम कम में से ज़्यादा को घटा रहे हैं। 5x माइनस 7x यानी कि माइनस का 2x इक्वल टू, अब देखो अब आप क्या कर रहे हो, इसको देखो ये आपका 2,10,000 है, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 लाख में से अब जब 2,10,000 घटाओगे तो 2 लाख कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस का 10,000, क्योंकि आप 2 लाख में से 2,10,000 घटा रहे हो, छोटे में से बड़े को घटा रहे हो। तो यहाँ से आएगा आपके पास 10,000 आएगा। अब देखोगे आप तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x से आपका ये मतलब 2 से आपका 10,000 कैंसिल होगा, तो x इक्वल टू आपके पास 5,000 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका फर्स्ट बॉन्ड के लिए, x की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड बॉन्ड के लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर सेकेंड बॉन्ड के लिए निकालने के लिए हम लोग लिखते थे 30,000 माइनस x के प्लेस पे x की वैल्यू रख दो, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 30,000 माइनस 5,000, ठीक। तो यहाँ से हम लोग के पास जो आएगी वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 30,000 में से 5,000 घटाओगे तो 25,000 आएगा। तो ये आपका आ गया किसके लिए, सेकेंड बॉन्ड के लिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना, समझना, लैंग्वेज को पकड़ना, और एक बार दोनों ही जो पार्ट दे रखे हैं उसको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। स्टूडेंट, ये दोनों ही क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन थे, इसीलिए इस लेक्चर में हम लोग 2 ही क्वेश्चन को देखेंगे। आने वाली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और आने वाली, मैं आपको वादा करता हूँ, आने वाली नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक्सरसाइज 3.2 हो जाएगा पूरा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पर जंप करेंगे। स्टूडेंट, आई होप कि दोनों ही क्वेश्चन में आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। कहीं भी कुछ भी डाउट है तो सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।